सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो कल हमने आपको 8-10 प्रॉब्लम करके ली दी थी, तो प्लीज़ चेक आंसर्स को। पहली प्रॉब्लम थी कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -5/13, इसका आंसर आता है 12/13। प्रॉब्लम नंबर 2 थी कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -7/25, इसका आंसर आता है -24/7। प्रॉब्लम नंबर 3 बोलो। सेक ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -8/17, तो इसमें आता है हमारे पास 17/15। चौथी प्रॉब्लम थी साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -3/5, इसका आंसर आता है 4/5। इसे एक बार कर लेते हैं हम लोग सभी। प्रॉब्लम नंबर 4 को, तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या थी हमारे पास? साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -3/5। तो यहां से कितना मिला हमारे पास? कॉस इनवर्स से माइनस बाहर नहीं आता है, तो क्या बनता है ये? पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। कोई दिक्कत? फिर आपको जवाब मिला यहां पर इक्वल ऑफ द साइन ऑफ पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ। हमें साइन में वापस जाना है तो इसे साइन में चेंज कर दें, तो कितना मिल गया? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कितना मिला? आंसर इज द, ये तरीका है। अगले वाला 5वां प्रॉब्लम, tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -12/13, देन आंसर इज -5/12। अगले वाला कोसेक ऑफ cos inverse of -12/13, then answer is 13/5। अगले वाला sin of tan inverse of -7/24, then answer is -7/25। अगले वाला cos of cot inverse -5/12, अगर प्लस का 5/12 है तो आंसर कितना? 5/13। अगर माइनस का 5/12 है तो आंसर कितना? -5/13। ओके, दोनों में से कोई भी हो, दोनों बता दिए हैं। अगले वाला कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -4/3, देन आंसर इज 5/3। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी सारी बातें एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। प्रॉब्लम देखेंगे अब। प्रॉब्लम ने कहा आपसे, देखना कल कराई तो नहीं थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल ऑफ द 4π/5, comma then cot inverse x plus cot inverse y is ABCD 4π/5, 3π/5, nπ/2। हमें कॉट इनवर्स में चेंज करना है, सभी स्टूडेंट्स को पता है भाई। तब देखें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब सीखते हैं एक ही जगह से। कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे? π/2 माइनस का कॉट इनवर्स x, π/2 माइनस कॉट इनवर्स y बराबर 4π/5। तो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y
तो 4 पाई बाई में से कितना गया, पाई, कितना मिला यहाँ पर, माइनस का पाई बाई 5। क्यों बेटा लोगों, माइनस से माइनस गायब, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर पाई बाई 5। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 2 ली, डायरेक्ट आंसर कभी ना दें, सॉल्व करके दें। एक छोटी सी गलती बड़े नंबरों को गायब कर देती है, इसमें से जल्दीबाजी कभी न करें। टेन इनवर्स x माइनस का कॉट इनवर्स x इक्वल ऑफ द टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 चॉइस दी गई है ए बी सी डी में। देन x इज 1/√3 1 एंड 0। तो जब हम मिला यहाँ से टेन इनवर्स x माइनस का कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है इस जगह से, तो आप कॉट इनवर्स x को किस में चेंज कर दो, टेन इनवर्स x में। तो टेन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x बराबर 1/√3, ये से कैंसिल, तो क्या मिला, टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 बराबर माइनस का पाई बाई 2। क्यों बेटा लोगों, तुरंत जवाब मिला यहाँ से हमारे पास। तो जब एप्लीकेशन करेंगे, अरे गलती हो गई छोटी सी, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है बेटा, 2 टेन इनवर्स x माइनस का पाई बाई 2 1/√3 कहाँ पे होता है, बोलो, 1 टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाई 6। तो 2 टेन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, तो कितना हुआ, 2 पाई बाई 3। तो टेन इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो x बराबर कितना बन गया, √3। देन आंसर इज बी। तो 2-2 सेकंड की प्रॉब्लम है हमारे पास। अब हमने प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की बात की, जगह से देख लीजिएगा पहले। तो नई प्रॉब्लम हमारे लिए क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास आती है, साइन इनवर्स x प्लस पाई बराबर पाई बाई 2 x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू -1 से 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस इज ए बी सी डी उन्होंने कह दिया पाई बाई 2 0 पाई बाई 4 नन ऑफ दीज। ये तो बिना देखे ही सॉल्व हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। एक्स और वाई की जो डोमेन है वो परफेक्ट है साइन इनवर्स के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम लोगों ने इसको बोला पाई बाई 2 माइनस का एक पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उड़ा दिया, तो कितना हुआ, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर का पाई बाई 2। तुरंत जवाब मिला यहां से हमारे पास। अगले वाले पॉइंट की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहती है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस
साइन इनवर्स x बराबर का 1, देन x इज प्रॉब्लम मैक्सिमम 2 लाइन की है सॉल्व करने के नेचर पर। अपने आप में एप्लीकेशन बनाएं एक दूसरे का। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम सॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ में, मैंने कहा था ऐसी प्रॉब्लम हमेशा किस में आ रही है, ऑब्जेक्टिव में। ABCD में कितना हुआ 3/5, 13/5, नन ऑफ दीज। बड़े गौर से देखना सब लोग। आपने बोला साइन में जो वैल्यू होती है वो कहां बंद होती है, π/2 पर। तो ये जो एंगल है सामने, ये बायोट्रिक है, डायरेक्ट हो जाता है कि हमारे पास जो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस ये जो सामने दिख रहा है ये π/2 है। वेन जब x बराबर कितना हो 5/13, तो ये वैलिड है, वैलिड। सो x बराबर 5/13, आंसर इज डी। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, डी फॉर डॉक्टर। तो कुछ बातें अलग तरीके से कभी जब सॉल्व करनी होती हैं एप्लीकेशन के मिजाज पर, तो प्लीज जल्दी से नोट करें इसे, फिर आगे की बात करते हैं आपसे।
इट इज क्लियर। आपने आगे बात की इसी में फिर तो नई प्रॉब्लम हमारे पास से कहती हैं इस जगह पर। तो ये वाइड ट्रिक हो गया प्रॉब्लम्स में। जैसे एक जनरली वे में एक प्रॉब्लम और देते हैं ऐसे ही। प्रॉब्लम नंबर 5, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर का 1। बताओ डायरेक्ट आंसर। x बराबर 1/5। तो एक जनरली वे में हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ाइए प्रॉब्लम्स की तरफ। इसी में हमने एक और ले लिया, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर का 0। देन x की वैल्यू क्या होगी, देखो cos π/2 कितना होता है 0। ये π/2 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, हो गया। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे हम। तो अगले वाली प्रॉब्लम क्या कहती है आपसे, प्रॉब्लम नंबर 7, cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x एट x इक्वल ऑफ द 1/5 इज ABCD माइनस का रूट 24/5 प्लस का रूट 24/5 रूट 20/5 डी है 1/5। प्रॉब्लम नंबर 8, tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर
इक्वल ऑफ द 5 पाई स्क्वायर बाई 8, देन x is ABCD 1 -1 0 none of these. इट इज क्लियर? जल्दी से बताएं अपने आंसर्स। नॉर्मली हैं, देखते हैं। ये तो मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, बाकी की 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी जब हमें ये सब ऑब्जेक्टिव वे में है। आपने बोला 7th का बी, देखते हैं अभी। देखेंगे सभी बच्चे। मेरी तरफ देखो, आओ। 7th का बी है या ए है, मेरी तरफ देख लो। प्रॉब्लम नंबर 7th का सॉल्यूशन करते हैं। हमें इन्होंने दिया कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स एक्स, आपने बोला इसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? राइट, पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मतलब कितना हुआ? बोलो भैया। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस का साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अब यह हमें साइन में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स ऑफ ये हमारे पास x और इसका हाइपोटेनस कितना? 1, तो कितना हो गया हमारे पास? 1 माइनस का, तो x की वैल्यू पहले पुटअप कर दें तब चेंज करें। कॉस इनवर्स ऑफ 1/5, तो हमारे पास बाय द नेचर ये आ गया, दिस इज द 5 बेस 1, तो कितना हुआ? 24, तो 24/5 ये इससे गायब, तो आंसर इज माइनस का, आप बता रही थी बी, जबकि आंसर क्या है? ए। तो छोटी छोटी इसमें माइनस प्लस की ही तो गलतियां होती हैं केवल, बाकी अदर गलतियां थोड़ी ना होती हैं। इट इज क्लियर। अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं इधर में, तब देखें tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। अब इसमें तिगड़म खेलना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग चॉइस के द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। किसके द्वारा? चॉइस के द्वारा। तो देखेंगे बड़े प्रॉब्लम नंबर 8 को। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमने डीओसी का इस्तेमाल किया। कितना है? tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर cot इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो हमने बोला चॉइस ए को इस्तेमाल किया कि लेट x बराबर 1। जब x बराबर 1 लिया हम लोगों ने, मैं तब देखना
टेन इनवर्स 1 का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 का स्क्वायर। टेन इनवर्स 1 का होता है पाई बाई 4 पर, कितना मिला पाई स्क्वायर बाई 8 नॉट इक्वल टू, ए चॉइस नहीं है तो गलत हो गई ए चॉइस। चॉइस बी की गई, लेट एक्स बराबर तो टेन इनवर्स ऑफ -1 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 1। सब बच्चे जानते हैं टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना, 3 पाई बाई 4। अगर टेन इनवर्स ऑफ -1 हमारे पास 3 पाई बाई 4 हो गया सामने, इसको अप्लाई करके देखो अपने आप में कि इसके द्वारा कितना साल वैलिड हो रहा है ये। लेकिन टेन इनवर्स ऑफ -1 में इधर सुनो, टेन इनवर्स ऑफ -x में मैंने क्या लिखाया था, माइनस बाहर आ जाता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग कॉट इनवर्स की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल फिगर गायब नहीं हो, मैं तब देखो भाई बाद में करना, आप लोग जल्दीबाजी में प्रॉब्लम गलत कर लेते हो। तो मैंने अभी सामने क्या कहा आपसे कि टेन इनवर्स ऑफ -x जो फॉर्मूला दिखाया था उसी का हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना हो गया मेरे पास, माइनस का पाई बाई 4, राइट। लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ -1 में माइनस बाहर नहीं आता, तो पाई माइनस का तो कितना हुआ पाई स्क्वायर बाई 16 और ये 9 पाई स्क्वायर बाई 16, तो 10 पाई स्क्वायर बाई 16, तो 5 पाई बाई स्क्वायर बाई 8, देन आंसर इज द बी। समझे नहीं समझे? अगर जल्दीबाजी में आप यहाँ 3 पाई बाई 4 कर जाते हैं तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो जो फॉर्मूले हैं, मैंने पहले ही बोला था ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो आपके बड़े काम का है, उसमें गलतियां ना हो। तो प्लीज जल्दी से नोट करें, जो गलती होती है वो गलती क्यों हो रही है, उसको सही करना है तभी काम चलेगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर लगातार कि प्रॉब्लम का एप्लीकेशन किस तरह से है और हमें किस तरह से करना है। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आपसे गलतियां हो रही हैं और ये एग्जाम सेंटर में -+ की गलतियां कर देंगे। और ट्रिग्नल इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमेशा जो गलती होती है वो किसकी होती है, -+ की। सभी का पॉइंट क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो सभी स्टूडेंट्स का आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।